हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका मैं वेलकम करता हूँ। ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग का चैप्टर 2। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और मेटा बिजनेस रूट क्या होता है। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल सीखेंगे कि हमको क्या क्या नीड पड़ती है एक ऐड चलाने के लिए। हम्म। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, और मेटा बिजनेस सूट हमने पढ़ा था कि वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बेनिफिट्स, ये सब हमने जाने थे। तो आज के चैप्टर में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए एड्स रन करने के लिए, कि बेसिक नीड क्या है ऐड चलाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ऐड चलाने के लिए एक आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, और फेसबुक अकाउंट के साथ एक आपका पेज होना चाहिए जिस पे आप ऐड रन करोगे। ये बेसिक नीड है एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, अगर आपको ऐड कैंपेन चलानी है तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे ये हमारा एक फेसबुक अकाउंट है, तो ये हमारा मेन अकाउंट है, अभी ये पेज नहीं है। पेज, अगर जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फेसबुक में कि ये है एक पेज। तो इस पेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेजेस बन रखे हैं। एक अच्छे का डिजिटल लैब के यहाँ पे भी हम पेज एक क्रिएट कर रखा है जिस पे हम अपनी एड्स रन करते हैं। तो अगर आपको एड्स चलानी है थ्रू मेटा बिजनेस सूट, तो आपको सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो पेज नेम रिक्वायर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो और जिसमें आपको एक पेज का अपना नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसकी कैटेगरीज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो उस कैटेगरीज में जैसे आपके रिक्वायर्ड फील्ड क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। जैसे आप म्यूजिक से रिलेटेड हो या फोन अगर कुछ सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड हो। और यहाँ पे आपका बायो आएगा जो थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्शन होगा कि आपकी सर्विसेज किस बारे में है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, थोड़ा सा ये सारी चीजें इसमें आप डाल सकते हो। बेसिकली आपकी जो सर्विसेज को जस्टिफाई करे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका एक पिक्चर आएगी, प्रोफाइल पिक्चर आएगी। और ये क्या है, ये है आपका बैकग्राउंड इमेज। ओके, आपके प्रोफाइल की। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी ज़रूरी है। आपको जब पेज क्रिएट करना होता है तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। जब आप पेज क्रिएट कर लोगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये है हमारा पेज जो क्रिएट हो रखा है। ये है अंशिका डिजिटल मीडिया का पेज जिस पे हमारी क्या होती है, एड रन्स होती है। ओके, तो जैसे यहाँ पे पोस्ट है, अबाउट है, अबाउट्स में जो भी हम अपना कॉन्टैक्ट्स डिटेल ये सब हम फिल करते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन वही है जो वहाँ पे फिल करने के लिए बोलते हैं। जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो ये हमको सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। जैसे हमारा एड्रेस हो गया, हमारा सर्विस एरिया होगा, हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, हमारा ईमेल एड्रेस हो गया, और ये है हमारा वेबसाइट का लिंक। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधा डाइवर्ट हो जाएंगे हम अपनी अंशिका डिजिटल मीडिया की वेबसाइट पे। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना आवर्स भी अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी टाइमिंग क्या है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। पेज ट्रांसपेरेंसी ये है कि आपकी जो पेज आईडी है वो है जो क्रिएट होती है, एक यूनिक आईडी होती है कि हर पेज जब भी क्रिएट होता है तो उसकी एक यूनिक आईडी, एक तरह से रोल नंबर समझ लो इसको। तो ये फेसबुक प्रोवाइड कराता है, जिससे कि अगर फेसबुक को कभी ट्रैक करना पड़े आपका पेज, तो वो इस आईडी के थ्रू आपको ट्रैक भी कर सकता है। ओके, क्रिएशन डेट है यहाँ पे,
और एडमिन इंफॉर्मेशन हमने हाइड कर रखी। Like, तो दोस्तों जब पेज क्रिएट कर लोगे, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है। जब हम अपना मेन पेज क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हमको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है मेटा बिजनेस सूट का। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एड्स रन करने के लिए। जब हम इस बुक को क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्या है, मेटा बिजनेस सूट मैनेजर। ओके। ये क्या है हमारा मेटा बिजनेस सूट मैनेजर। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको लिंक करने के लिए बोलेगा कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे लिंक कर दो, जिससे कि आप दोनों अकाउंट का, फेसबुक अकाउंट भी आपका और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक साथ हैंडल कर सको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पे। ओके। तो थोड़ा सा इस मेटा बिजनेस सूट्स के बारे में हम जान लेते हैं आज की क्लास में कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे, आपको ये सेटअप करना पड़ेगा अपना कवर फोटो। ठीक है। जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, तो आप यहाँ पे जाके एडिट पे जाके अपना सिलेक्ट फोटो या फिर अपलोड कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे कि नोटिफिकेशंस आ रखी हैं, जो भी मतलब मैसेजेस है या फिर आपसे रिलेटेड किसी ने लाइक करा है, शेयर करा है, तो वो सारी नोटिफिकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनों ने लाइक करा है, कितनों ने क्या करा है, तो जितना भी मतलब अपडेट आता रहेगा वो हम सबका सब यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें फेसबुक का भी आ जाएगा और इंस्टाग्राम का भी आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है हमारा एड मैनेजर। एड मैनेजर में हमको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। एक है अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन्स, ऑडियंसेस क्या है, बिलिंग, पेमेंट, एड्स रिपोर्ट। ओके। इस पे हम एक अलग से एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं, जिससे कि आपसे कुछ भी मिस ना हो। ओके। फिर आता है हमारे यहाँ पे इनबॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर उसके मैसेजेस आ रखे हैं, मैसेंजर यहाँ पे आके ऑल मैसेजेस, इसमें इंस्टाग्राम के भी और फेसबुक के भी इंक्लूडेड हैं, और ये है आपके व्हाट्सएप के रिलेटेड। ओके। आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी लिंक कर सकते हो। फेसबुक कमेंट्स पे जो भी कमेंट्स आए होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके। और इंस्टाग्राम के आपके जो भी पोस्ट आप पोस्ट करोगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके। है। आप भी ग्राफिक डिजाइनर है या आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं? फिर आते हैं हम अपना लीड सेंटर में। लीड्स वो है, अगर आप कोई एड्स चलाते हो तो यहाँ पे वो क्वालिफाइड लीड्स और कन्वर्टेड लीड्स यहाँ पे शो होगा। बट इसको हम अपना एड मैनेजर में हम जाके देखते हैं कि मतलब कितने लीड्स कन्वर्जन हुआ, क्या हुआ। तो वहाँ से बेटर व्यू, एक बेटर ऑप्शन, मतलब बेटर स्टैटिस्टिक्स वहाँ से हमको आइडिया लग जाता है। फिर आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट मतलब जो भी हम क्रिएटिव पोस्ट जो भी अपलोड करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगी। ओके। तो जैसे आपकी पोस्ट एंड रील्स का सेक्शन है, स्टोरीज का सेक्शन है, ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्ट में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम दो एड सेट बनाते हैं, फिर इनको कंपेयर करते हैं। फीड एंड ग्रीड होता है कि जो भी हमारे फीड में जो पोस्ट रहते हैं परमानेंटली, उनको डिलीट भी कर सकते हो, बट जो फीड में रहते हैं, जो ग्रिड में रहते हैं, उनका क्या स्टेट चल रहा है, मेंशन किसी ने आपको कर रखा है, टैग किसी को आपको कर रखा है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। ओके। टिप्स आ गई। अगर आपने कोई प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, आप अपने हिसाब से प्लेलिस्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। ओके।
तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। और फिर राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा हमारा जो हमने पोस्ट करा है कंटेंट, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्या बता रही है? ये चीज़ आपको बता रही है कि जो आपने कंटेंट दिया है, जो आपने कंटेंट पोस्ट करा है उस पे, तो उसका स्टेटस क्या है, उसका एनालिटिक्स, उसकी इंसाइट क्या है। अब जैसे ये वाला हमने कल पोस्ट करा है 27 अक्टूबर को, 27 को। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, तो एक तरह से इसका क्या है, ओवरव्यू, एक तरह से इसका ये हमको यहीं पे इसका, इस पोस्ट का, पर्टिकुलर पोस्ट का हमको इंसाइट देखने के लिए मिल जाता है कि इस पे इंट्रैक्शंस कितनी आई हैं। ओके, अब परफॉर्मेंस इसका ओवरव्यू देख सकते हैं हम कि इस पे व्यूज कितने आए हैं, 335 इसके व्यूज आए हैं। रीच मतलब कितने लोगों तक ये पहुंचा है। ओके, और कितनों ने इसके साथ इंटरेक्शन करी है। इंटरेक्शन किसी भी बेस पे, द नंबर ऑफ पोस्ट, लाइक्स ऑफ रिएक्शन, शेयर्स, कमेंट्स किसी ने करा है, तो मतलब किसी ने भी इस पे एक्शन लिया है इस पोस्ट पे, तो ये इंटरेक्शन उसका नंबर है। अभी तक टोटल वॉच टाइम इसका है 13 मिनट 19 सेकेंड्स का। ओके, कि कुल मिला के अभी तक ये इतनी बार चल चुकी है, इतनी बार इन द सेंस इतना टाइम पीरियड ये चल चुकी है ओवरऑल, ये जो पोस्ट है हमारा। ओके, बाकी इसमें से कोई अगर कोई फॉलोअर है, इसमें से देखो आप देख सकते हो कि जिन्होंने फॉलो कर रखा है वो 72 है, लेकिन जो नॉन फॉलोवर जिन्होंने ये पोस्ट देखी है वो कितना है, वो 251 है। ओके, 251 है। और यहाँ पे और इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इस इनसाइट में कि एज और जेंडर में, कि मैन है 70% मैंस ने देखा है, और 29.7 वुमेन ऑडियंस ने देखा है। ओके, और उनकी एज यहाँ पे मेजर कर रखी है कि कौन कितनी एज में है। ओके, एवरेज वॉच टाइम है 3 सेकेंड एटलीस्ट। एवरेज वॉच टाइम आपका वो होता है दोस्तों कि अगर एवरेजली देखा जाए तो लगभग लगभग जितनी बार भी ये प्ले हुई है, तो 3 सेकेंड एटलीस्ट लोगों ने ये वीडियो प्ले करी है, शॉर्ट हमारा जो पोस्ट है वो प्ले करा है। इसकी परफॉर्मेंस वही वाला पार्ट है, इसका ओवरव्यू दे रखा था, लेकिन ये अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देखना है तो सिर्फ उसी सेक्शन पे ले जाएगा। अगर आपको फीड प्रीव्यू देखना है कि आपके फीड पे अगर ये विजिबल कैसी हो रही है, तो आप यहाँ पे शो हो देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर आ जाते हैं हम इसके फेसबुक वाले पार्ट पे। इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे। फिर यही सेम पोस्ट हमने यहाँ से फेसबुक पे भी पोस्ट करा था, वो किस तरीके से करा था वो भी हम देखेंगे। तो जैसे कि ये है हमारा फेसबुक पे जो हमारी पोस्ट गई है, इसका ये पर्टिकुलर इस पोस्ट का इंसाइट है, ओवरव्यू दे दिया है कि फेसबुक पे क्या इसका इंसाइट नंबर्स रहे हैं। जो हम ऊपर वाले देख रहे थे वो था इंस्टाग्राम का, और ये क्या है हमारे फेसबुक का। दोनों ही सेम ही पोस्ट है, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है मेटा के, एक है इंस्टाग्राम और एक है फेसबुक। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों कि ओवरव्यूज है इसके 7 व्यूज है, 7 रीच है और एक इंट्रैक्शन है। ओके, अभी तक ये इसका टोटल वॉच टाइम है 43 सेकेंड्स। ओके, इन कंपैरिजन रील ज़्यादा वायरल होती है इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए यहाँ पे ये इंस्टाग्राम नहीं, ये फेसबुक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग जो वॉच टाइम है वो कम है। ओके, अगर परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो ये परफॉर्मेंस वाला पार्ट आ जाएगा इसका। फीड प्रीव्यू करोगे तो ये जो भी आपके फीड पे फेसबुक के दिख रही होगी आपको किस वही कोर्स यहाँ में पे जाना शो चाहिए, क्योंकि हो एक जाएगा। कोर्स दूसरे कोर्स से काफी अलग है। एक कोर्स ओके, तो ये इसी टाइप की अलग अलग पोस्ट है। जैसे एक पोस्ट है यहाँ पे छठ पूजा की, तो इसका भी स्टेटस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके,
इस पे कितने व्यूज आए हैं, कितनी रीच आई है, कितना इंटरेक्शन आया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ओके, ये शेड्यूल वाला पार्ट है। अगर आपको दोबारा से इसको रीशेड्यूल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई ड्राफ्ट में अगर आपको कुछ एडिट करना था इसमें तो आप नहीं कर पाओ तो वो यहाँ पे शो करता है। ओके, एक्सपायरिंग इसका कुछ हमने सेट नहीं करा था कि पोस्ट अपने आप हट जाएगा, आप वो भी सेट कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा क्या है, कंटेंट वाला पार्ट। अगर स्टोरीज पे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या स्टोरीज कुछ लगानी हो हमको यहाँ पे, तो हम यहाँ से सीधा स्टोरीज पे भी लगा सकते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने प्लानर पे। प्लानर क्या है दोस्तों, कि एक तरह से जैसे आपने कोई पोस्ट अगर शेड्यूल करा है, ओके, आपने कोई पोस्ट शेड्यूल करा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा एक कैलेंडर दे रखा है। ओके, वीकली मंथली कैलेंडर। अगर मंथ पे जाओगे तो पूरा क्या शो करेगा आपको, ये पूरा का पूरा मंथली कैलेंडर शो करेगा। तो इसमें आपको दिखा रखा है कि कब कब कौन सा कहाँ पे पोस्ट गया है। ओके, और किस टाइम गया है। तो एक तरह से आपको पूरा का पूरा ये कैलेंडर शो कर देगा कि आपको जो कंटेंट है वो किस टाइम किस डेट पे आपने पोस्ट करा है। ओके, और फ्यूचर प्लान के लिए आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। अगर कोई क्रिएटिव अगर आपको पोस्ट करना है या फिर कोई भी कंटेंट हो आपको, तो यहाँ पे शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कोई रील है। ओके, तो आपको दिखाने के लिए मैं जैसे यहाँ पे एक शेड्यूल कर देता हूँ अभी, शेड्यूल पोस्ट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे हमने शेड्यूल पोस्ट पे हमने उस कैलेंडर से क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया 29 अक्टूबर। ठीक है, आप यहाँ पे टुडे टुमारो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये फेसबुक का है, और टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सुबह के 8 बजे कर दूंगा टाइमिंग। ओके, और यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, ऊपर आके देखेंगे तो यहाँ पे हम अपना पोस्ट डाल देंगे। तो कोई भी पोस्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे हमको पोस्ट दिख रही है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये वाली पोस्ट ले ली है। ओके, ये हमारी वाली पोस्ट यहाँ पे ले ली है। और ये क्या है, इसका जो भी हम देना चाहें कैप्शन में। ओके, यहाँ पे आप अपने नीचे थोड़ा सा हैशटैग अपना इंक्लूड कर सकते हो, जिसके रिगार्डिंग आपका पोस्ट जो है वो विजिबल हो काफ़ी, और लोगों को, काफ़ी फॉलोअर्स को आपके, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर सर्च करते हैं रील या वीडियो, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक हैशटैग डाल देंगे। ये रहा, इस पे 58 मिलियन पोस्ट है। अगर कोई इससे रिगार्डिंग अगर कोई सर्च करता है तो ये हमारा पोस्ट भी उसको विजिबल होगा। ओके, और क्या कर सकते हैं हम दिल्ली से हैं, तो यहाँ पे हमने दिल्ली डाल दिया है।
एक इंस्टीट्यूट का हैशटैग डालते हैं, एक हमारी खुद का भी हैशटैग है अंशिका डिजिटल मीडिया, ये रहा। ध्यान रखना दोस्तों कि अगर अपने ब्रांड का हमेशा एक हैशटैग बना के रखो और ट्राई करना कि वो हैशटैग अपने हर पोस्ट में ऐड ऑन करो, क्योंकि ये आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में एक हेल्प करता है, ये हैशटैग आपका आपके ब्रांड से रिलेटेड। ओके, और जैसे हमने यहाँ पे कुछ अभी हैशटैग डाल दिए हैं। ओके, ये हमारा शेड्यूल है कल सुबह के लिए। कल मॉर्निंग में 8 बजे ये अपने आप जाके शेड्यूल हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, हमको कुछ करने की नीड नहीं है। ओके, अगर आपको इसको अपने स्टोरी पे भी लगाना है, एक बार लगाना है, या फिर ऑलवेज शेयर ऑलवेज करना है, पर शेयर वंस पे ही रहने दीजिएगा इसको। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये पब्लिक रहेगा। रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हो कि सर्टेन पीपल, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर लोगों को दिखाना है तो वो भी यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको शेड्यूल। ओके, ये बूस्ट करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमको बूस्ट नहीं करना है अभी, जस्ट हम एड मैनेजर को जस्ट अभी इसका एक ओवरव्यू सीख रहे हो। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल के लिए हमारी एक पोस्ट क्या है, शेड्यूल हो चुकी है। ओके, ये क्या है, हमारे यहाँ पे पोस्ट शेड्यूल हो चुकी है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, ये है हमारा पोस्ट ओवरव्यू। ओके, कि कैसे हमारी पोस्ट शो हो रही है यहाँ पे। ओके, ये है हमारे फेसबुक की पोस्ट और ये है हमारी क्या है, इंस्टाग्राम की पोस्ट। आपने एक चीज नोटिस करी कि ये दोनों ही जगह पे पोस्ट शेड्यूल हो चुकी है, दोनों ही हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो इस बात का याद रखना कि जब भी आप जैसे, एक मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप जैसे कोई क्रिएट पोस्ट करते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कि आपको क्रिएट रील करनी है, पोस्ट करना है, स्टोरी करनी है, तो आप यहीं पे जिस भी टाइप का आपका कंटेंट है उसी टाइप का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे कोई रील है यहाँ पे, जैसे क्रिएट रील है, तो एक हम रील भी शेड्यूल करके देख लेते हैं कल के लिए। तो यहाँ पे एक देखो दोस्तों, यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे कि आपकी जो पोस्ट है वो आपको सिर्फ फेसबुक पे ही अपलोड करनी है या फिर इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप इंस्टाग्राम को हटा दोगे तो वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं होगी, सिर्फ फेसबुक पे होगी। अगर दोनों हटा दोगे तो किसी पे नहीं होगी। और सिर्फ इंस्टाग्राम पे करना चाहो पोस्ट तो आप सिर्फ वहां पे भी कर सकते हो, इस मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू। ओके, पर हमको दोनों पे करनी है, एक साथ ही करनी है। जैसे हम यहाँ पे एक ऐड वीडियो कर देंगे। ओके, क्योंकि हमने रील वाला सेक्शन चुना है, तो जैसे ये हमारी एक रील है। ओके, तो इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। आज के टाइम में अगर आप 12th कर लेते हैं या बीए कर लेते हैं या कोई सा भी डिग्री कर लेते हैं तो उस पढ़ाई के डिग्री पे सर्टिफिकेट पे आज के टाइम में जॉब लगना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि अभी जो टाइम आ रखा है डिजिटल का टाइम आ चुका है, एआई का टाइम आ चुका है। ये अगर आप भी 12th पास हो चुके हो, कॉलेज कर रहे हो, हो तो अगर चुकी आप भी है कुछ डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो, आजकल की जो यहाँ पे हमने अंशिका डिजिटल मीडिया को टैग कर दिया है। ओके, आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हो, जिससे कि आपके इससे
ट्रैफिक आपके पोस्ट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे भी डाइवर्ट। ओके दोस्तों, ये हम अपने वेबसाइट पे हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, लिंक डाल दिया है। ओके, फिर हम अपना हैशटैग लगा सकते हैं हम। डिजिटल मार्केटिंग आ गया है हमारा। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, वीडियो एडिटिंग, और है हमारा ग्राफिक डिजाइन। और अपने ब्रांड नेम का भी हैशटैग लगाना इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप जब भी अपना कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो अपने चैनल या फिर अपने पेज का नाम जरूर उस हैशटैग में डालें। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, हमारी रील आ गई। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं थंबनेल कि आप कौन से टाइप का थंबनेल अपने उस पे शोकेस करना चाहते हो अपने पोस्ट पे। ओके, थंबनेल होता है दोस्तों कि जो भी आपको, जब फीड में जो आपको इमेजेस दिखेगी, पोस्ट में आपको इमेजेस दिखेगी फ्रंट पेज पे, तो वो हमारा क्या होता है, थंबनेल होता है। तो हम अपने हिसाब से इसका थंबनेल चूज कर सकते हैं। ओके, ये है हमारा थंबनेल वाला पार्ट। तो हमको कौन सा थंबनेल रखना है, इसको हम कर देते हैं सेव थंबनेल। ओके, अगर आप अपलोड करना चाहते हो कोई थंबनेल तो यहाँ से आप अपना थंबनेल अपलोड भी कर सकते हैं। तो इसको कर देंगे नेक्स्ट। अगर आपको कोई शॉर्ट करनी है, अगर कोई म्यूजिक चाहिए आपको यहाँ से, ऑडियो अगर इसमें ऐड ऑन करना है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, या फिर ऐड कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगा कि इसको इग्नोर ही करना। एक इंस्टाग्राम यहाँ पे देखो प्रीव्यू भी आ रहा है कि इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट लगेगी। फेसबुक, आज के टाइम में अगर आप 12th कर लेते हैं या बीए कर लेते हैं या कोई सा भी अगर डिग्री कर आपको लेते शॉर्ट हैं करनी तो है उस वीडियो पढ़ाई के तो आप यहाँ डिग्री पे पे कर सकते सर्टिफिकेट हो। पे आज के टाइम में जॉब लगना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि अभी जो टाइम आ रहा ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे है कि आपको शेयर करनी है ये अपनी स्टोरी अपने पेज पे, फेसबुक वाले पेज पे। तो आप यहाँ से कर सकते हो अपना शेड्यूल। ओके, शेड्यूल का देखो यहाँ पे शेयर नाउ करना है या फिर शेड्यूल करना है, तो हम जाएंगे शेड्यूल पे। ओके, और यहाँ पे हम अपना डेट सेट करेंगे 29। हम अपना टाइम डालेंगे यहाँ पे मॉर्निंग के 8 o'clock। शेयर टू योर स्टोरी। कैप्शन हम हटा देंगे क्योंकि हमको कैप्शन नहीं चाहिए। अलाउ फेसबुक रील रिमिक्सिंग, ये ऑप्शनल है हमारा कि इंक्लूड्स योर वीडियोस और फोटोज डाउनलोड देम पार्ट रिमिक्स टाइम कुछ। बट हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मतलब एंगेजिंग बनाने के लिए फेसबुक इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐड ऑन करता है इसमें। तो आप ये ऑन कर सकते हो या फिर इसको बंद भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, और यहाँ पे हमारा पब्लिक है, इसको एक बार चेक कर लेना कि रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड होगा तो फिर आपको पब्लिकली आपकी रील विजिबल नहीं होगी लोगों को। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, शेड्यूल कर देंगे। ओके,
ये हमारी क्या हो गई है, कल के लिए शेड्यूल हो चुकी है। ओके। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे पेज को। अब आप दोस्तों देख सकते हो कि हमने एक क्रिएटिव एक इमेज और एक रील हमने कल के लिए क्या करी है, शेड्यूल कर दी है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हो इसमें तो फिर आप यहाँ पे जाके सीधा मैनेज पोस्ट पे जाके क्लिक करके इसको एडिट रील कर सकते हो। ओके। जो भी है इसका टाइम है आप जाके चेंज कर सकते हो। अगर उसमें आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, कोई लिंक देना है, लोकेशन देनी है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके। तो कर देंगे यहाँ पे बंद। अगर दोस्तों जैसे आपने शेड्यूल करा, अगर आपको नहीं करना है कुछ भी, जैसे आपको डिलीट करना है पोस्ट अगर जो आपने शेड्यूल करा है, तो आप यहाँ से आपको मैनेज पोस्ट करके डिलीट रील कर सकते हो या फिर रीशेड्यूल रील कर सकते हो। ओके। मूव टू ड्राफ्ट मतलब कि आप श्योर नहीं हो कि मेरे को अपलोड करना है नहीं करना है, तो वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगी, वो अपलोड नहीं होगी। ओके। बट अगर आपको रीशेड्यूल करना है तो आप यहाँ से रीशेड्यूल भी कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। ओके। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए किसी को शेयर करना तो यहाँ से कॉपी पोस्ट कर सकते हो, तो आपका लिंक क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा इस पोस्ट का। जैसे मेरे को ये रील नहीं चाहिए तो यहाँ पे आके आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपने किसी के साथ मिलके कोलैब करा है तो यहाँ पे उसका नेम और यूआरएल उसकी आईडी का उसको कोलैब के साथ यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपके कोई प्रोफाइल में आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपने कोलैब करना है तो आप यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। जैसे मेरे को ये पोस्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। ओके दोस्तों, ये हो गई है डिलीट। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पे एक ही साथ एक ही टाइम पे इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपना पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं थ्रू दी मेटा एड्स मैनेजर। ओके। ये हमारे प्लानर में कंटेंट में हम देख सकते हैं। ओके। ये यहाँ पे शो हो रहा है कल के लिए। ओके। ये आप देख रहे हो 29 के लिए ऐड ऑन है। ऐसे ही आप अपने जो कंटेंट कैलेंडर है वो आप उसको मैनेज कर सकते हो इसी जगह से ही। ओके। जैसे यहाँ पे कुछ और आपको मतलब आगे पूरे वीक के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे के लिए अगर आपको पहले से आपके पास अगर क्रिएटिव है तो यहाँ पे आप उनको शेड्यूल कर सकते हो और उनमें एडिट भी कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो चेंजेस, जिससे कि आपका काफी सारा टाइम बच जाता है। ओके। फिर आते हैं हम एड्स वाले पार्ट पे। तो ये मेटा एड्स मैनेजर हमको एड्स वाला पार्ट, अगर आपने कोई एड्स चला रखी है जैसे यहाँ पे हमने कुछ जो रिसेंट जो एड थी उनका थोड़ा सा रिजल्ट शो कर रहा है यहाँ पे। ओके। ये जितनी भी एड्स हैं लीड्स एड्स हैं हमारी, ओके, बूस्ट कर रखा है कहीं पे। तो क्या है कि जितना भी अगर आपका जो एड्स का जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम अपना एड मैनेजर, हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर 3 रहेगा उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे मेटा एड्स मैनेजर को हैंडल करते हैं, उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके। कि ये कैसे क्रिएट होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है, कैसे क्रिएट सब चीज़ें हम
हम अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, ये आपका इंसाइट वाला पार्ट आ गया फिर। ओके, कि आपके एड्स ने कैसा मतलब वो करा है, परफॉर्मेंस दिया है। ओके, 18 के रीच है यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे इतनी रीच है। वी ऑल इंसाइट आप कर सकते हो। ये पूरी परफॉर्मेंस दिखा रहा है 29 सितंबर टू 26 अक्टूबर की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैसे फ्रॉम फॉलोअर्स की तरफ से आए हैं 58.8%। ओके, फ्रॉम नॉन फॉलोअर्स ज़्यादा है। ओके, ये जो भी हमारा जो कंटेंट गया है उसके रिगार्डिंग है ये सारी इंफॉर्मेशंस। ओके, यहाँ पे कुछ अगर आपको प्लान करना हो तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। अपनी स्टोरीज लगानी है, अगर पोस्ट लगाना है तो आप पहले से ही प्लान करके रख सकते हो। ओके, रिजल्ट मतलब वही इंसाइट आ गया सारा का सारा। व्यूज आपके कितने हैं, रीच आपके कितने हैं। ओके, कंटेंट इंटरेक्शंस कितने हैं, मतलब एंगेजमेंट कितनी आई है ओवरऑल। ओके, तो कंटेंट इंटरेक्शन कितनी आई है, विजिट्स कितने आए हैं, फॉलोअर्स कितने बढ़े हैं। ओके, ऑडियंसेस, वही ऑडियंसेस की डिटेल देंगे। ये ऑडियंसेस की लोकेशन आ गई है यहाँ पे, उनके टाउन सिटीज रिलेटेड टॉप कंट्रीज। ओके, सबसे ज़्यादा इंडिया से ही है, मोस्टली 99.3% है, पाकिस्तान से भी है, नेपाल से भी है। और ये उनकी स्टेट्स आ गए, गुरुग्राम हरियाणा से कितने परसेंट लोगों ने देखा है कंटेंट हमारा। ओके, ये हमारे क्या है, लीड्स ओवरव्यू है। अगर किसी ने कुछ अगर मैसेज करा है आपको तो वो सब यहाँ पे शो होगा, अगर किसी ने मैसेज नहीं करा तो नहीं होगा। ओके, एक बेंचमार्किंग होती है, कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ बिजनेस इन दी बिजनेस यूटिलिटी। ओके, अगर आपको किसी को कंपेयर करना है, एक बेंचमार्क आपने सेट कर रखा है तो कंपैरिजन आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, बट हमने ऐसा कुछ नहीं रखा कर रखा तो यहाँ पे शो नहीं होगा। ओके, ये फिर से वही ओवरव्यू आ गया आपके कंटेंट का कि 96। यहाँ से आप अपना डेट देख सकते हो, खुद से चेंज कर सकते हो कि आपको लास्ट 7 डेज का आपको कंटेंट परफॉर्मेंस देखना है अपना। ओके, इंस्टाग्राम का देखना है तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम पे क्लिक कर सकते हो पर्टिकुलर। ओके, ये लास्ट 7 डेज का है। किसी पर्टिकुलर डेट का देखना है तो आप उस डेट का भी देख सकते हो। जैसे ये मैंने सिर्फ 26 अक्टूबर का डाल दिया है तो ये सिर्फ 26 अक्टूबर का इस पोस्ट का परफॉर्मेंस है। ओके, ये आपके वही कंटेंट आ गए सारे के सारे। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ज़रा इस वाले एड मैनेजर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अगर हमको कोई कैंपेन चलाना है, एड्स चलानी है। ओके, तो चैप्टर 3 में हम सारा का सारा ये क्या है, हमारा एक एड मैनेजर है, तो चैप्टर 3 में हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि कैसे हम कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें, और कैसे इसको हैंडल करा जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज में हमको शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी क्वेरी जो भी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।